नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। लायंस क्लब इंटरनेशनल का ही डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब हैं इस साल के, ललितपुर के समृद्धि सराफ साहब, उनका ही कार्यक्रम है। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन में एज ए जॉइंट चेयरपर्सन की पोस्ट पे हूँ। तो आइए गाइस, हम लोग ललितपुर आए हैं, माननीय कल्याण सिंह सभागार ललितपुर। आइए हम लोग साथ में लेके चलते हैं आपको, और सारे पूरा कार्यक्रम हम आपको ये अपने ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल क्या करता है, क्या डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन क्या होता है, विस्तार से हम जानकारी देंगे आपको। प्लीज साथ में बने रहना हमारे, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा मैं बनाऊंगा। गुड इवनिंग। इस ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था लायंस क्लब का कार्यक्रम है हमारा। लायंस क्लब सेंटिनियल हमारा होम क्लब है। संजय सिंह जी हैं उसमें, सीटीआई हैं रेलवे, लेकिन सेवा का काम करते हैं सेंटिनियल में। मनोज गुप्ता जी हैं हमारे सेंटिनियल के प्रेसिडेंट इस साल के, और एक प्रवीण बंसल साहब हैं, लायंस क्लब सेंटिनियल परिवार है जी। अब मैं आपको विस्तृत जानकारी बताऊंगा। हमारे लायंस संजय सिंह, अब थोड़ा सा स्विच पर जाएंगे, लायंस क्लब क्या करता है हमारा। संजय सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मैं लायंस संजय सिंह, पूर्व मंडल कैबिनेट सचिव 321B2 लायंस इंटरनेशनल। लायंस इंटरनेशनल एक समाजसेवी संस्था है जो विश्व के सभी कोनों में फैली हुई है। इसके लगभग 14.5 लाख सदस्य हैं जो सेवा कार्य निरंतर करते रहते हैं। आज मंडल 321B2 का 29वां अधिष्ठापन समारोह है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस श्रीमती सराफ, जो कि बहुत ही जुझारू और हार्ड वर्किंग पर्सन है, उनका आज अधिष्ठापन होगा। ये हमारे यशस्वी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है जो इस साल मंडल के शोभावान रहेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी सेवा गतिविधियां हुई है 29वें अधिष्ठापन समारोह में, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 1997 में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले ये बी हुआ करता था, फिर बाइफरकेट होकर B1 और B2 1997 में बना। आज 29वें अधिष्ठापन में क्या कार्यक्रम हुए, क्या होने जा रहा है, बहुत ही ब्रीफ में लायंस श्रीमती जी बताएंगे। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज लायंस डिस्ट्रिक्ट 321B2 का 29वां अधिष्ठापन समारोह जनपद ललितपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें लायंस डिस्ट्रिक्ट 321B2 के जितने भी जनपद आते हैं उनके सभी क्लब्स अपने पदाधिकारियों के साथ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के जितने भी कैबिनेट पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान इंस्टॉल कराएंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के यशस्वी पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन नरेश अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी कुछ ही क्षण पश्चात हम लोगों का ये भव्य समारोह संपन्न होगा। इसी का है समागम है ललितपुर जनपद में। आज हमारे साथ लाइन विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 इलेक्ट हुए, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। ये भी कानपुर से आए हैं, बहुत ही लर्नेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। हमारे मंडलाध्यक्ष लायंस श्रीमती सराफ जी के नेतृत्व में 60 साइकिलों का गरीब बच्चियों को डोनेट किया गया, और उसी कड़ी में जो हमारे मंडल के दूसरे ज़िले हैं वहाँ के सदस्यों ने भी आज इस अवसर पर अपने अपने ज़िलों में भी साइकिलों का वितरण किया गया है। उसके बाद एक विशाल रैली हनुमान मंदिर जी से लेकर के आगे लाइट चौराहे तक बहुत ही भव्य रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न शहरों से पधारे लाइन मेंबर और शहर के सारे क्लबों के लाइन मेंबरों ने बहुत ही उत्साह उमंग के साथ भाग लिया। और रैली में सभी लोग इतने उत्साहित थे कि वो निराली छटा देखने वाली थी कि सभी लोग नृत्य करते हुए, और ललितपुर में एक अनूठी छटा शैली जो है उसका भी नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन हुआ। ऐसा एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ ललितपुर में कल्याण सिंह सभागार में होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम होती है वो आज विधिवत एक अपना कार्यभार ग्रहण करती है। हालांकि 1 जुलाई को हमारा डायनेस्टिक वर्ष प्रारंभ हो जाता है और सबने अपने कार्य समुचित वैसे करना चालू कर दिया था, लेकिन एक आधिकारिक रूप से हम लोगों को आज सब लोगों को शपथ दिलाकर अपने कर्तव्य बोधता राकेश जी और हमारे साथ जो गणेश जी की वंदना करेंगे। और
कल्चरल से जुड़े हुए हैं, और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये काशी से भी जुड़े हुए हैं। इंतजार है और इस बेसब्री के इंतजार के लिए आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं। साथ आज इस कल्याण ऑडिटोरियम में हमारे लाइन साथी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उन सभी का हम अधिकृत 29th इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारी सभी से गुजारिश है कि बस कुछ ही समय पश्चात हमारे अतिथि इस हॉल में आप लोगों के बीच आने वाले हैं। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ललितपुर सेरेमनी आयोजित की जा रही है। 30वें अधिष्ठापन समारोह में उपस्थित हैं और ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारी बेहतरीन हस्तियां, हमारे विक्रम साहब, नरेश अग्रवाल जी और भी तमाम मूर्तियां हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे एक बार जोर से हमारे अतिथियों के सम्मान में तालियां बजाएं। क्या बात है, हमारे महान हस्तियां इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं अपनी बात चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए सम्मान में चंद बातें कहना चाहूंगा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम शुभारंभ करें। और हमें आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी, क्योंकि दीप प्रज्वलन, क्योंकि जस्ट लाइक मंदिर की आरती होती है, दीप प्रज्वलन करते हैं तो हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और वो बच्चे तैयार हो जाएं जिनके लिए हम लोग आज बड़ी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे आयुष्मान डांस एकेडमी के बच्चे वो यहाँ पर आ जाए और आपके बीच गणेश वंदना लेकर आएंगे। चेहरे से झलकता है तेरे अक्स का नूर। तुम्हारा आगे बढ़ेगा। किसी ने कहा है कि फलों से जो रस निकलता है, एक एक करके कम बनाए जो दिल के खूबसूरत होते हैं, भगवान ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। और जो बनाए हैं आज हमारी इस महफिल में, इसी के साथ इस पूरी डायस में हमारे बीच आए हुए हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। तो मैं सबसे प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ी सा इसमें चेंजेस किया गया था। मैं बुलाना चाहूंगा अपने 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नवीन गुप्ता जी और कविता भाभी जी, वो यहाँ पर आए। दूसरी ला रहे हैं।
मैं सबको मंच से प्रणाम। आज के कार्यक्रम के लिए वो जो कार्यक्रम चल रहा है अच्छी तरह से समर्पित हो। एक अच्छा नागरिक बनना हम सबका धर्म है। देशभक्तों को सदा से इसकी पवित्र कीर्ति बढ़ाते रहने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। अपने राष्ट्र ध्वज में पूर्ण आस्था रखते हुए हम एक स्वर से इसकी प्रतिष्ठा को सदा आगे बढ़ाते रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, ताकि संसार के राष्ट्रों के बीच इसका मस्तक सदा गर्व से ऊंचा उठकर लहराता रहे। जय हिंद, जय हिंद। द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत। जागरण रुद्रण करने के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाना और अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना, अपने किसी कार्य की नैतिकता पर शंका होने पर स्थिति में अपने ही विरुद्ध निर्णय लेने की क्षमता होना। मित्रता साध्य है, साधन नहीं। सच्ची मित्रता एक दूसरे के प्रति सेवा कार्य में नहीं परंतु सेवा भावना में है। अपने राष्ट्र, राज्य तथा समाज के नागरिक होने से कृतज्ञ होना तथा मन, वचन, कार्य से श्रद्धा रखना एवं स्वेच्छापूर्ण अपना समय, परिश्रम तथा अन्य साधनों को देश हित में प्रयोग करना। दुखी जनों से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपके स्वागत के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सभी लायंस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट 321B2 के 29वें डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट इंस्टॉलेशन अधिकृत बनाने यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ललितपुर में। और मैं लाइन MJF लाइन प्रदीप अरोड़ा पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि ललितपुर ने हम लोगों को 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को। पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सुभाष जायसवाल जी, और आज हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है लाइन सन्मति सराफ जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि ललितपुर हमारे मंडल का ही नहीं बल्कि हमारे मल्टीपल का सबसे दक्षिणी छोर है। सबसे दक्षिण में जो विराज ललितपुर उसी तरह से पूज्य है जैसा कि दक्षिण भारत में रामेश्वरम पूज्य है। तो हम लोग आज ललितपुर में बैठे हैं। आप ये सब मान के चलिए कि हम लोग रामेश्वरम में यात्रा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लाइन सन्मति सराफ जी का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का कन्वीनर बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक दुख भरी खबर आप लोगों को ये भी देनी है कि इस प्रोग्राम के जो कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन थे, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन थे लाइन सुभाष जायसवाल जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है। उनको वायरल फीवर हो गया था, उस वजह से वो इस प्रोग्राम में आज उपस्थित नहीं हो पाए और उनकी कमी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ लेकर हम सब लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तो हमारे भारत की शान, हमारे पास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन नरेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने आज हमारे बीच में उपस्थित होकर जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। उन्होंने आज हमारे बीच में हमारे उपस्थित होकर हम लोगों का मान बढ़ाया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात। इसके बाद में एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे मल्टीपल का पूरे विश्व में परचम फहराया है। हमारे पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन जितेंद्र सिंह चौहान जी, जो आज हम सब लोगों को हम लोगों की शपथ दिलाएंगे, हमारे पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे, जो इस समय डबल चार्ज है जिनके पास GAT और LCIF के CA
लीडर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जरा जोरदार तालियों से हमारे EID साहब का स्वागत। की नोट स्पीकर आज नहीं, हमारे इनॉग्रल ऑफिसर लाइन रविंद्र सग्गर जी, जो हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन हैं और बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे, जरा तालियों से एक बार हमारे सभी अतिथियों का स्वागत। हमारे की नोट स्पीकर लाइन विनय मित्तल जी, चार्टेड अकाउंटेंट, जो हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्सी हैं, मतलब वो डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो उनका भी आप इस सभा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डिस्ट्रिक्ट 321B2 की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। लाइन अभिनव सिंह, किसी आज हम सब लोग इन्हीं की बदौलत यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका शपथ ग्रहण VDG 1 और VDG 2 का शपथ ग्रहण और कैबिनेट मेंबर का शपथ ग्रहण होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट की शान, हमारे सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स तथा उनकी स्पाउस, जिन्होंने आज इस समारोह में पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स जो हमारे गैलेक्सी ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स है, सबका स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट के सभी कैबिनेट के सदस्यों का, जिनको आज इंस्टॉल किया जाएगा। इससे पहले यह इंटरनेशनल कन्वेंशन शुरू होने के बाद जुलाई या अगस्त के महीने में करीबन 5, 10 या 15 क्लब ही पूरे मल्टीपल के बीच में खुल पाते थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष आज गवर्नर्स को और हमारे गवर्नर साहब को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ जो हमारे इस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सन्मति सराफ जी, जो आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट राकेश जी, मंचासीन अतिथियों का नाम लूं उसके पहले मैं अभिनंदन नाथ स्वामी एवं तुवन सरकार की जय करते हुए परम पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता हूं, और हमारे इस सपने को साकार करने वाले अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। अग्रिम पंक्ति में हमारी माताजी विराजमान हैं, मैं उनका चरण वंदन करता हूं। साथियों, साधारण परिवार में पैदा हुआ, संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बड़े थे। माता पिता ने मुझे सिखाया संघर्ष से मत डरना और सेवा का मार्ग सबसे पवित्र है, और उसी शिक्षा से आज यह हौसला दिया कि आज लायंस इंटरनेशनल विश्व का जो सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है, उसका एक साधारण सदस्य होते होते आज इस मंच पर आप सभी के बीच डिस्ट्रिक्ट 321B2 के गवर्नर के रूप में आज मैं दायित्व संभालने जा रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन। मंचासीन हमारे लायंस इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लाइन नरेश अग्रवाल जी का मैं नमन करता हूं। साथ ही मेरी हर प्रेरणा, हमें मार्गदर्शन देने वाला है और इस मुकाम पर पहुंचाने वाले, मुझे सदैव आशीर्वाद देने वाले हमारे पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर LCIFM गेट के आदरणीय लाइन जितेंद्र सिंह जी चौहान, जो आज हम सभी को अपने दायित्वों का बोध कराएंगे। साथ ही विराजमान हमारे आने वाले इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन विनय मित्तल जी, सुबह शाम हमें अपने दायित्वों का और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, इसको में जागरूक करने वाले हमारे गेट एरिया लीडर लाइन क्षितिज शर्मा जी, हमारे मल्टीपल से हैं क्योंकि इनकी सीनियरिटी हमारे लिए लगातार 3 वर्षों से है। और ये आपको बता दूं, आप पाकिस्तान के बॉर्डर से फजाल का एक जगह है, वहां से आज हमारे इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B2 के उस छोर पर आप आए हैं ललितपुर में, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन अनिल अरोड़ा जी और हमारी शिक्षा दीक्षा जो हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहते हुए
इन दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करते हुए और जब भी कोई समस्या होती है तो हमारी समस्याओं का समाधान करने वाले हमारे भाई लाइन सौरभ कांत जी, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और हमारे ट्रेनर के रूप में आपका हमें बहुत ही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट 321B2 के ऑनरेडी कमेटी के चेयरमैन लाइन डीपी सिंह साहब, 22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट हमारे कंधे से कंधे मिलाकर जो हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लाइन शरद अग्निहोत्री जी और लाइन विश्व रतन त्रिपाठी जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी मार्गदर्शक मंडल के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एवं उनकी स्पाउस। छोटे सपनों में बड़ी उड़ान होती है, वह आपकी प्रेरणा और भगवान की कृपा का प्रमाण होती है। साथियों, आज का यह दिन केवल मेरा नहीं, हम सबका है। मंच पर विराजमान सभी का मुझे आशीर्वाद है, और मैं कहना इसका नाम मैंने अधिकृत इस कार्यक्रम का रखा हुआ है 29th इंस्टॉलेशन सेरेमनी का। यह अधिकृत सेवा का एक नया संकल्प है, और हम सब मिलकर एक नए वर्ष की ओर संगठन को नए आयाम देंगे। इस वर्ष हमारा स्लोगन डोनेट विद ईज, सहजता से दान करें, इस बात को रखा है, और इसको बहुत ही सोच समझ के रखा है, क्योंकि लायंस इंटरनेशनल की जितने प्रकल्प हैं, जितनी परियोजनाएं हैं, मैंने ये समझा है इस दान के माध्यम से ही पूर्ण की जा सकती हैं, क्योंकि दान कोई बोझ ना हो बल्कि ये सरल और सुखद अनुभव बने, इसलिए मैंने इसका नाम सहजता से दान करना रखा है, और सहजता से दान करें। और मैं अपने सभी लाइन साथियों से, आज कैबिनेट में इंस्टॉल हो रहे सभी साथियों से, जैसे आज आपने समय का दान करके इस गर्मा में समारोह महोत्सव को महा महोत्सव के रूप में मनाया है, ऐसा ही आप सभी से बरसभर अपील है किसी न किसी रूप का दान करें। साथियों, 1 जुलाई को रक्तदान के साथ हमने अपने इस पावन कार्य की शुरुआत की, और मुझे मंच को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अभी मात्र 1.5 महीने से का ही समय हमने व्यतीत किया है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेवा परियोजनाओं के नाम पर अनेक परियोजनाओं पे हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी की प्रेरणा से और प्रयासों से 5 क्लब अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में नए खोले जा चुके हैं, और आज का भी जो हमारा कार्यक्रम जो मुख्य था कि एक डिस्ट्रिक्ट की परेड निकालना, उसका भी हमारा उद्देश्य था कि लायंस की बात हमारे ललितपुर के पूरे जनपद वासियों के जन जन तक। लायंस इंटरनेशनल माध्यम से इस वर्ष हमारी अनेक योजनाएं हैं जो कि हमारे वर्ष के कैलेंडर में आप सभी के लिए प्रेषित की जा चुकी हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुझे कार्य सभी सदस्यों से, सभी क्लब से इस बात के साथ अनुरोध करते हैं कि उसका भरपूर उपयोग करें, और उसके माध्यम से अपने आप को अपडेट करें, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को अपडेट करें और अपने आप को अपडेट करें। मेरे इस चूंकि आज इस लायंस के साथ साथ हमारे जनपद के सिर्फ लायंस का तो मुझे पूरा आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला हुआ है, मेरे पूरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे सभी लायंस और मेरे नाते रिश्तेदार पड़ोसी सभी हमारे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमारे सहयोग किया है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। अपने इस कार्यक्रम में हमारे लिए जो एक मुनाफे के रूप में हमें मिलेगी, आज जो हमने पूंजी लगाई है और आपके माध्यम से जो भी हमें अभी बातें मिलेंगी वो हमें पूंजी के लिए मुनाफे के रूप में मिलेंगे। इस वर्ष को सेवा का, विकास का और गौरव का वर्ष बनाएंगे। पुनः मैं आप सभी सदस्यों से यही अपील करता हूं कि मिलकर आगे बढ़ें और दुनिया को दिखा दें कि लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B2 क्या कर सकता है। यह लाइनियम है। जय मानवता, जय धन्यवाद के साथ मुझे कार्य करना है। अभी सब इंस्टॉल होकर एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ जब हम वापस जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके प्रतिफल में हमारा डिस्ट्रिक्ट 321B2 अनेक ऐसे सेवा कार्य करेगा। और लायंस इंटरनेशनल के प्रमुख उद्देश्य 1.5 मिशन के अंतर्गत सदस्यों की संख्या बढ़ाना, नए क्लब खोलना और LCIF को मजबूत करने में पूर्णतः सहयोग प्रदान करेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, महफिल जब सस्ती है, जब दिलों में अपनापन हो, और हर दिया जब ही जलता है जब सबका एक सा दर्पण हो। तो आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सभी एक दर्पण से
कैबिनेट के हर सदस्य ने, हमारी गेट टीम ने और हमारे जितने भी चेयरपर्सन बने हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट चीफ बने हुए हैं, मैं मंच को बताना चाहूंगा बहुत 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 इनका सहयोग और जो इनको जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी से आपके इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने इतना एक प्रयास था और मैंने अपने कार्यक्रम में मेरा जो उद्देश्य था उसमें मैं सफल हुआ। आपका आशीर्वाद मुझे मिला। पुनः अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नाम मैंने नहीं लिया था, मेरी अर्धांगिनी लाइन सुनीता सराफ का, जिनके बगैर मेरा ये जो कार्य कर रहा हूं निश्चित तौर पर अधूरा है। दिन रात 24 घंटे थे और मेरे दोनों बच्चे आदित्य सराफ और कृतिका सराफ, उनका हमारे इस कार्यक्रम के साथ साथ अन्य पूरा सहयोग है। और उन्हीं दोनों बच्चों के नाम को संगम करते हुए, आदित्य और कृतिका को दोनों का संगम और समावेश करते हुए इस कार्यक्रम का नाम मैंने अधिकृत रखा है। दोनों बच्चे भी हमारे अपने के साथ भी हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाई संदीप सराफ, छोटे भाई शैलेंद्र सराफ, बहू नीलम सराफ और सब बैठे हुए हैं। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार करूंगा, क्योंकि उन लोगों के सहयोग के माध्यम से भी हमारा ये सब संकल्प और प्रकल्प पूरे हो रहे हैं। पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आयुष्मान एकेडमी के बच्चे हमारे बीच आ रहे हैं। तीनों बच्चे यहां पर आ जाएं। वी सर्व, जो हमारा लायंस का स्लोगन है, वी सर्व, सेवा भाव, और पूरी परिस्थिति में इन शानदार बच्चों ने ये अपनी भूमिका अदा की, तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और इसी के साथ अब मैं ऐसे व्यक्तित्व के परिचय के लिए बुलाना चाहूंगा लायन नवीन गुप्ता जी को। उनके लिए दो बातें हमारे जिनका परिचय वो लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं, बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं। आप जैसे प्रेरक लोग हमारे बीच होते हैं। ऐसे हमारे लॉयन जितेंद्र सिंह चौहान जी, पांच डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, उनका परिचय के लिए मैं पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नवीन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे ऊर्जावान मंडलाध्यक्ष, बहुत अच्छी सभा का आयोजन आज किया है। चीफ गेस्ट नरेश अग्रवाल जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, और आज इंस्टॉल होने वाले अब हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीआईडी लॉयन जितेंद्र सिंह चौहान जी आपके सामने। आशीर्वाद और विश्वास दोनों रहता है, जिसकी वजह से मैं आज खुलकर काम कर पा रहा हूं। आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, हमारे आने वाले इंटरनेशनल डायरेक्टर, अजीब सा लगता है, मैं तो 3 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही कंफर्म हो गया है कि 26 और 28 में हमारे इस इसामे एरिया से एक डायरेक्टर बनेगा, जिसका नाम है विनय मित्तल। इस काउंसिल के चेयरमैन, जिनको बताया कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर फाजिलका से आए हैं, उस व्यक्ति ने अपने उस 1 महीने और 23 दिन के अंतराल में ये दिखा दिया कि कोई भी काउंसिल चेयरमैन काम करने के तरीके से लोगों को कैसे जीतता है। तो ऐसे हमारे काउंसिल चेयरमैन रविंदर शेखर जी, डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, जो दिनों रात, क्योंकि मेरी कहीं न कहीं तारीफ जब होती है तो डॉक्टर क्षितिज शर्मा की भी मेहनत पीछे होती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हमारे सौरभ जी, छोटे भाई, जो आपको लग रहा होगा उम्र में सबसे छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये हमारे सन्मत जी जैसे 28 गवर्नरों को शिकागो में, ऑरलैंडो में ट्रेनिंग देकर आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे सौरभ जी हमारे मल्टीपल से बढ़कर आगे गए हैं। दोनों हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विश्वरतन जी और शरद जी, आज अभिनव यहाँ नहीं है, और मुझे लगता है वो एक रिश्ता अलग होता है, वो मेरे बेटे की तरह, वो अलग बात है। एज ए काउंसिल चेयरमैन, एज ए वाइस एरिया लीडर एलसीआई में जो उसने काम किया है, निश्चित तौर पर वो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेरणा की बात है। आज हमारे सारे 5 गवर्नर्स यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन सब के सामने आज अनिल जी आपको कहना चाहता हूं कि आपके पीछे अलका भाभी का जो साथ बना रहा, आपने इस डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोजेक्ट दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिंदगी में अच्छे काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाता है। अभिनव ने अगर मेंबरशिप ग्रोथ और एलसीआई में दी, तो आपने इस डिस्ट्रिक्ट को प्रोजेक्ट दिया। तो आज
सनमत जी ने शुरुआत कर दी है कि जो हमारा मिशन 1.5 में उसे कैसे काम करना है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, मैं कहता हूं उस सोच के साथ चलो। अब लोग की सोच थी कि हम मेंबरशिप को आगे बढ़ाएंगे, एलसीआई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अनिल जी की सोच आई कि नहीं हमें प्रोजेक्ट देना है। और मैं कई मुद्दों पर उनसे नाराज भी होता था, कई बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन वो कहते थे भैया मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगा जो आप याद रखोगे। अनिल जी, मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत से वो आज प्रोजेक्ट इस मंडल की शान बना है। लेकिन सन्मत सराफ जी, आप पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है, और जिस जिम्मेदारी का परिचय आपने 1 महीने 23 दिन में दिया है कि 5 क्लब खोलने B2 में आसान नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो हो जाता है। मेरे सारे आदरणीय 5 गवर्नर जहां बैठे हुए हैं, किरण भाई साहब, डीपी भाई साहब, किरण भाभी, श्याम भाई, वंदना भाभी, वीरेश्वर भाई, प्रदीप भाई, नवीन भाई और हमारे प्रदीप भाई, हमारे आज वो है नहीं सुभाष भाई यहां पर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को हमेशा से देखा जाता है कि इसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। और वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ आएगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सन्मत जी हमेशा कहते थे कि भैया मुझे कुछ करना है, तो भगवान ने आपको मौका दिया, और आपको पता है कितने वर्ष बाद मौका दिया ललितपुर को। 2010 और 11 में आपके सुभाष जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, मैं ठीक हूं ना? ठीक 14 साल बाद, 14 साल बाद क्या खत्म हुआ था? वनवास खत्म हुआ था, तो भगवान राम वापस आए थे। तो 14 वर्ष बाद आपका गवर्नर आपके बीच वापस आया है, तो इतना प्यार और आशीर्वाद दे दो इस ललितपुर के कि लोगों को लगे कि ललितपुर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा शहर है हिसार, गूगल पे डालो, सर्च करो, हरियाणा में 32 क्लब है उस छोटे से शहर में। तो लाइनिज्म कहीं भी बड़ा हो सकता है। कई बड़े शहरों में हमने लाइनिज्म को खत्म होते हुए देखा है, लेकिन कई छोटे शहरों में लाइनिज्म को बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है। अभी आप कभी जाओ बटाला में तो वहां प्रोजेक्ट देख के आओ, बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट की वजह से आज जाना जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि सन्मत भाई आपका मन अच्छा है, आपकी ग्रांट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, एप्लीकेशन केवल भेज देना, ग्रांट जिम्मेदारी। और अनिल भाई मेरा काम करने का तरीका जानते हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया वैसे मुझे 1 साल। अलका भाभी मना भी करती थी मत परेशान करो, पर ये मानते नहीं थे। लेकिन अनिल भाई मेरी प्रतिज्ञा थी, और वो ग्रांट भी, और वो भी इतिहास ये बना कि पूरी ग्रांट इंस्टॉलमेंट में आनी थी, लेकिन एक बार में ही आई। तो आज आपका एक प्रोजेक्ट बनने जाता है, पर मैं चाहता हूं कि ललितपुर के लोगों को क्या मिले। यहां भी कोई प्रोजेक्ट, आप डायलिसिस सेंटर खोलना चाहो, डायलिसिस सेंटर खोलना चाहो, आई हॉस्पिटल बनाना चाहो, ब्लड बैंक बनाना चाहो, जो भी बनाना चाहो, आज एपी सिंह जी के आशीर्वाद से, नरेश जी के विश्वास से आज आपका भाई सीए लीडर, एलसीआई और गेट दोनों है। तो वो पद तभी सार्थक है जब हम अपने शहर में, अपने देश में कुछ अच्छा करके जाएं। आज मुझे पद मिलाकर किसी और के पास होगा, ये पद हमेशा स्थायी है। जब ये बैच लगाते हैं, मैं गवर्नर से सबसे बोलता हूं, हमारे सारे भाई बैच लगा के बैठे हुए, यही सबसे खतरनाक चीज है। ये कई बार इतना दिमाग खराब कर देते हैं कि आदमी अपने को ही भूल जाता है। और अगर इनको लगाकर अपनों को याद रखेगा तो दुनिया में कोई उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कई बार क्या होता है, इनको लगा के हम अपनों को भूल जाते हैं। हम लोगों को साथ लेकर चले। आज ललितपुर में भी जिस तरह से क्लब खोलने की बात आई, मुझे लग रहा था 1 क्लब खुलेगा, 2 क्लब खुलेंगे, 3 नए क्लब ललितपुर में खुल गए। ललितपुर यूनिक के नाम से मैं भी बुलाऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद। ऐसा नहीं है, स्कोप है। तरुण जी, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए एक निश्चय करना होगा, और जिस व्यक्ति से बचाएं, हम सर्विस प्रोजेक्ट करेंगे। एक व्यक्ति की बेटी साइकिल लेकर गई, मैं उसको नहीं जानता था, और 8-10 दिन बाद किसी काम के मदद के लिए एक पावर दी हुई है कि आपको वोटिंग राइट मिलता है। आपके क्लब का डेलीगेट कोटा के लफ्ज से वोटिंग राइट मिलता है। आपका क्लब के अगर आज शुरू करेगा तो ये लोग तो दौड़ लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। केवल हम लोग अगर सोचे कि हम खुद काम नहीं करेंगे और लोग काम करेंगे तो नहीं होगा। एज ए डायरेक्टर, दुनिया में पहला डायरेक्टर बना जिसने 50 क्लब खोले पूरी दुनिया में, 210 देशों। तो कुछ भी असर था कोई मेंबर बनाने के। तो क्या हमारे सनातन में मनोज जी किसी का कर्ज लेकर जाने की है परंपरा? नहीं है ना। हम उधार चुकाते हैं, हाथ खड़ा करें और आप फोटो भेजना भाई साहब, अभी रुक जाओ फोटोग्राफर साहब, अरे फोटोग्राफर भाई साहब, बस इतने ही लोग हैं, बाकी लोग कर्ज लेकर जाएंगे, 5 बढ़ाएंगे। और डॉक्टर क्षितिज जी को बताएं, ठीक बात बोल रहा हूं ना। जिंदगी में अच्छा करने का मौका आज भगवान ने आपको दिया है। एक अच्छे दोस्त को, एक आपके बहाने से जो मेंबर बना वो कोई सेवा करके चला जाए। आपने जो सेवा की है उससे किसी की जिंदगी बदलने का काम हो, मुझे विश्वास है
कि हम लोग सन्मत सरराव जी के नेतृत्व में इस बार सन्मत जी इतिहास बनाना है। वनवास खत्म हो गया है ललितपुर का। क्या 14 साल का वनवास दोबारा चाह रहे हो? ललितपुर के कितने लोग हाथ खड़ा कर दें? कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा, कितने रात इनकी पत्नी ने इनका इंतजार किया होगा, बता दें। कोई एग्जाम तो होना नहीं है, कोई पेंशन तो रुक नहीं जाएगी, न कोई धन का करने वाली है। कितने लोग पता है जिनको पता ही नहीं है उनकी कमेटी क्या है? सबको पता है। मैं एमजे चेयरपर्सन हूँ। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पिछले बार जब अरोड़ा जी का इंस्टॉलेशन हो रहा था और आपने जो बताया है, मैं इधर उधर तो देती हूँ, लेकिन एक हमें योजना मिली है कि ये विश्व के लिए हमें दान देना। उसमें काफी क्लब ने बढ़ाए हैं जिनका आज हम सिल्वर कॉइन भी देंगे उनको। ठीक है, और आज फिर क्या इनाम कर रही है एट द स्पॉट? सर अभी बताएंगे। मैंने एक तो ये कर भी दिए हैं संगोष्ठी स्कूल में। तो इस बार कितनी होने के लिए गवर्नर साहब ने मुझे कहा है, तो वो झांसी में क्लब बहुत जल्दी झांसी में क्लब और हो जाएगा। और जो लक्ष्य हमें 7 का दिया था उसको हम लोग 10 का लेके चल रहे हैं। हम 10 क्लब खोलेंगे इस साल। टारगेट कितना है हमारा? 7 का। जो हमने इंटरनेशनल से आपको दिया है जी, तो आप 10 बना रहे हो। तो तरुण जी के लिए एक और जोरदार ताली बजा दो। और इतना बड़ा माई की कृपा तुम पर रहे, दतिया जाते रहो, तुम्हारे 10 क्लब खुल जाए और 10 बंद नहीं हो पर, ये ध्यान रखना है इस बार। नहीं, कोशिश इस बार यही है सर। इस बार बंद नहीं होगा, बंद होने वाले हो गए, बंद जितने होने थे, एक आधी होगा बस। नवीन भाई खोल रहे हो क्लब की? नहीं, ठीक है, 100%। आपसे ये कमिटमेंट हमने ले लिया। आप दोनों ही है ना उसमें, और कौन है? और भी कोई है? कहाँ है वो? पास गवर्नर कहाँ है? वो IPT जी है। तो आप देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया अनिल भाई, हमारा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा भाभी से। अच्छा ठीक है, कल्पना जी तो काम कर ही रही हो, तो पूरा भी। आलिया जी, तुम्हें गवर्नर साहब ने जिम्मेदारी दे ही दी। इसलिए यही प्रयास था और माननीय अरोड़ा जी के साथ हमने उस काम को आगे बढ़ाया है और इस वर्ष आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूर्ण करूंगा। मेरी तरफ से 7,500 रुपए प्रथम 10 MJF के लिए आपके समक्ष घोषणा की गई है और अगर आगे भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं उसमें अनवरत कार्य करूंगा। एक बार जोरदार तालियां बनने ये कनेक्शन बाया है। अच्छा, बिजली को आ गई, अनिल भाई IPT जो गए, इनकी डेस्ट्री में था कि ऐसा प्रोजेक्ट लगाकर जाएंगे कि लोग इन्हें याद रखें, वो भी इनके साथ होगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कैसा काम करके जाना चाहते हो। आप क्योंकि हम भूलते नहीं है। क्या होता है, 5 गवर्नर जैसे हुआ तो उसे लोग भूल जाते हैं। हमारी आदत नहीं है, भूलते नहीं है। हम 5 गवर्नर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे पुराना 5 गवर्नर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और जाने वाला भी। दुनिया में सारे लोग इंपॉर्टेंट है, सबको हमें जोड़ के रखना है। तो नरेश जी से रिक्वेस्ट है, वो हमारा साथ देंगे। और आज एज ए इंस्टॉलेशन ऑफिसर जो इंटरनेशनल से मुझे अधिकार प्राप्त है, उसके तहत सन्मत सर्राफ जी और उनकी पूरी टीम को मैं अधिष्ठापित घोषित करता हूं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत। ये कैबिनेट इस डिस्ट्रिक्ट में, इस मंडल में नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी और इस शहर का नाम, इस मंडल का नाम हमारे मल्टीपल में नहीं पूरे भारत में ऊंचा करेगी। सन्मत जी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप अपने 5 गवर्नर के साथ मिलकर इस काम को करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इंस्टॉलेशन शेयर हो रहा है। इंस्टॉलेशन के को चेयरपर्सन लाइन वंदना निगम और कन्वीनियर लाइन प्रदीप अरोड़ा जी का, चूंकि मैं अपने उद्बोधन के समय वो बात कहते हैं तो कहता रहता, लेकिन अभी मैं अलग से बात कहूंगा तो एक गौरव वाली बात रहेगी। मैं आपको इस समारोह के अच्छा करने के लिए धन्यवाद बुलाना चाहूंगा। आयुष्मान डांस अकेडमी के भी एक और परफॉर्मेंस है।
बहुत बढ़िया। वाकई दिख रहा है कि तुम बॉर्नविटा का ऐड करते हो ना, वही जोश है तुम्हारे अंदर। मम्मी डेली पिलाती है कि नहीं बेटा बॉर्नविटा दूध में डाल के? हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन सन्मति सर, आपके परिवार में भी ऐसा कुछ है जो अभी आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूं। उनके छोटे भाई की एक बेटी है मानसी सराफ, उनसे अनुरोध है यहां पर आ जाए। मानसी सराफ, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए। इनका जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। तो आशीर्वाद मिलने के बाद अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं लॉयन कल्पना पांडे जी। कैबिनेट मीटिंग में घड़ी में समय देखकर ये बोला था कि अगर आप इसी टाइम पे 2 दिन मैंने 1 दिन का टाइम दिया था, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री अग्रवाल जी को 31 हमारे ललित अग्रवाल जी, उस चेहरे पे उस बच्चे का देखा, दैट इज समथिंग। और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि तो गाइस 29 इंस्टॉलेशन सेरेमनी समाप्ति की ओर है। 321 B2 ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मैं जोन चेयरपर्सन हूँ और मेरे साथ में ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राकेश जी। ये आपको लास्ट चल रहा है, इसलिए मैंने कहा 2 टाइम दे दीजिए, बिल्कुल एंड करना है। प्लीज राकेश जी। धन्यवाद जोन चेयरपर्सन अभिषेक जी। आज बड़ा खुशी का बात है इस मंडल में 321 B2 में कि इसका 29th इंस्टॉलेशन किया जा रहा है कि जो 2 शख्सियत, एक दोनों इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पास्ट प्रेसिडेंट लॉयन नरेश अग्रवाल जी और इंटरनेशनल पास्ट डायरेक्टर लॉयन जितेंद्र सिंह जी के उसमें अतिथ्य में एक शानदार इंस्टॉलेशन के कल्याण सिंह ऑडिटोरियम ललितपुर में बहुत ही खूबसूरती के साथ संपन्न किया। और इसमें आज बड़ी खूबसूरती की बात यह थी कि दोनों अपने अतिथियों ने, जो हम लोग एक जीवन में एक नई सीख देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए लोगों को, से संपन्न हुआ। इसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित अतिथियों का उनको धन्यवाद देते हैं और साथ ही हमारे जो लायंस क्लब ललितपुर के जितने भी पदाधिकारियों ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया, वो भी तहे दिल से धन्यवाद। मेरे साथ में पीडी जी सिंह साहब, भाभी जी हैं, ये भी पीडी जी रही हैं, बन्ना भाभी ये भी पीडी जी रही हैं। इस साहब सर बताएंगे कुछ लायंस क्लब के बारे में आपको। लायंस क्लब इंटरनेशनल जो कि विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है, और आपको जान करके खुशी होगी कि हम 1917 में, मतलब 1917 में हमने ये स्टार्ट किया था शिकागो से, और आज भारत अपने संख्या के आधार पे नंबर 1 पे पहुंच गया है। कभी अमेरिका हुआ करता था, आज हम लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हम उसमें भी अपने शिखर पे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो भी भारत से ही हैं, जो कलकत्ता से लायन AP सिंह जी हैं। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भाभी हमारे साथ में, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किरण भाभी, ये 2 शब्द बोलेंगी लायंस क्लब के बारे में। मैं लॉयन किरण सिंह, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। आज मैं ललितपुर में लायंस इंस्टॉलेशन में आई थी, जिसके गवर्नर सन्मत सराफ जी बने हैं। मैं थोड़ा महिलाओं के ऊपर भी बोलना चाहूंगी कि हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल ने महिलाओं को भी बहुत मेंबरशिप में आगे बढ़ाया है, जिसमें 45% हमारी महिला शक्ति भी इसमें साथ दे रही है। पहले कभी हुआ करता था कि महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब सेवा के क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और आज 20-25 लड़कियों को ट्राईसाइकिल और साइकिल जो वितरण किया गया है, उसमें भी लड़कियों को प्रमुखता दी गई है। तो मैं महिला शक्ति से ये आह्वान करती हूँ कि 42% महिला शक्ति इसमें जुड़ी हुई है। तो मैं उन महिलाओं से जो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनसे भी ये कहूंगी कि आप आइए और हमारे सन्मत सराफ जी के हाथों को मजबूत करिए। और ललितपुर में वैसे ही बड़ा सेवा होता है, तो सेवा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाइए। यही मैं आप सभी महिलाओं से
ये गुजारिश करूंगी और उनसे आह्वान करती हूँ कि मातृशक्ति आगे आइए और सेवा के क्षेत्र में अपने हाथ बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ में पीडी जी, बन्ना भाभी जी, ये दो शब्द बोलेंगे लायंस क्लब के बारे में। ये जो हमारी लायंस क्लब इंटरनेशनल संस्था है, ये 210 देशों में फैली हुई है, जहां कभी रात नहीं होती है और हमेशा ही मतलब सूरज निकला रहता है। जहां सेवा कार्यों से पहचाना जाता है कि लायंस क्लब हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। इसी के साथ मैं लायंस क्लब के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। साथियों, ये अब इसका लास्ट चल रहा है, स्टोलिंग सेरेमनी समाप्ति की ओर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, समृद्धि साहब एंड करेंगे इस ब्लॉक का। फास्ट इंटरनेशनल लाइन नरेश अग्रवाल जी, फास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन जितेंद्र सिंह चौहान जी, आने वाले डायरेक्टर लाइन विनय मित्तल जी, लाइन क्षितिज शर्मा जी, लाइन एमसीसी चेयरपर्सन लाइन सग्गर साहब, लाइन सौरभ खान जी और हमारी ऑनररी कमेटी के चेयरमैन लाइन टीपी सिंह जी और डिस्ट्रिक्ट के सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की उपस्थिति में और सारे डिस्ट्रिक्ट 321B2 के क्लब्स के डेलीगेट्स के सानिध्य में आज डिस्ट्रिक्ट का 29th डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी बहुत ही गर्मामय पूर्व और भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित की गई और सभी पदाधिकारियों के लिए इंस्टॉल किया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन श्रीमती सराफ, आए हुए सभी अतिथियों का और सभी क्लब के डेलीगेट्स का, जनपद ललितपुर के गणमान्य व्यक्तियों का इस अवसर पर प्राधान्य पर अपनी ओर से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और इस आयोजन को सफल बनाया। आप सभी का पुनः ढेर सारी बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। डोनेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, लायंस क्लब ललितपुर बुंदेलखंड की तरफ से डोनेट हो रहा है वाटर कूलर हमारे पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर की हाथों, नरेश अग्रवाल जी के हाथों से। सो गाइस, 29th इंस्टॉलेशन सेरेमनी समाप्ति की ओर है। मैं एमजीएफ अभिषेक चतुर्वेदी के माध्यम से आपको एक वीडियो बनाया मैंने और मैं ये डिस्ट्रिक्ट 321B2 में डिस्ट्रिक्ट जोन चेयरपर्सन होता है पद पर हूँ। इस वीडियो को मैं समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।